Hello students, I am Anup Singh Sengar. Welcome to my YouTube channels Basudev Classes. Today I will teach English grammar and my topic is perfect tense. So let's start our video. आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पिछले वीडियो में बताए थे कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और उसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे। और पढ़ने से पहले बताए थे कुछ कॉमन पॉइंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक वैसे ही बताने वाले हैं परफेक्ट टेंस में कौन से कॉमन पॉइंट्स आते हैं। तो देखिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। एक और चीज़ कॉमन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे कोई भी टेंस में कॉमन होता है, सब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट आता ही है। ठीक है, तो आगे देखेंगे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर। और कोई भी हिंदी का वाक्य आता है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सो प्लीज वॉच माय वीडियो। देखते हैं, जैसे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो हैज़ और हैव लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? हैज़ और हैव। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है तो हैड लगा देते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहता है तो विल हैव और शैल हैव लगा देते हैं। ठीक है, और इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यही होता है स्ट्रक्चर परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव लगा देंगे और ये बन जाएगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका हिंदी निकलेगा चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, ये सब। और ये भी हिंदी निकल सकता है या हैं, ये हैं, ये सब। ठीक है, तो जिस वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या है, ये हैं आता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और इसमें करते क्या हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज़ हैव लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसमें हम हैड लगाएंगे, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका हिंदी निकलेगा चुका था, चुके थे, ये भी आ सकता है, या था, ये थे। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो उसमें हम विल हैव और शैल हैव लगा देते हैं तो ये बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसका हिंदी निकलता है चुका, होगा, चुके, होंगे, ये भी आ सकता है, या होगा, ये होंगे। फिर से एक बार, ये हो गया आप लोग के सामने स्ट्रक्चर। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है तो उसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगा के, हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहता है तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शैल हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसके लास्ट में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं। अगर पास्ट परफेक्ट
टेंस रहेगा तो लास्ट में आएगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये सब आएगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा तो हिंदी वाक्य के लास्ट में आएगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगा, या होगा, ये होंगे, ये सब। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कुछ वाक्य हिंदी का, जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है। देखिए लास्ट में आया है चुका है तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर ये टेंस रहता कि मैं भाषण दे चुका था तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये रहता कि वह कहानी लिख चुका होगा तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर से देखते हैं, ये वाक्य है पहला आपका, वह क्रिकेट खेल चुका है। इसके लास्ट में आया है चुका है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह क्रिकेट खेल लिया है, ये भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे ये है मैं भाषण दे चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस क्योंकि लास्ट में आया है चुका था। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वह मैं भाषण दे लिया था, मैं भाषण दे लिया था। ठीक है, जैसे ये है वह कहानी लिख चुका होगा तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह कहानी लिख लिया होगा। इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, वह का इंग्लिश होता है ही और ही के साथ लगता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज़ और हैव लगेगा और ही के साथ लगेगा हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो इसमें वर्ब है खेलना और खेलना का इंग्लिश होता है प्ले और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड और ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट तो ये बन जाएगा ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। दूसरा वाक्य है मैं भाषण दे चुका था तो ये चुका था आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसमें लगा देंगे हैड। तो मैं का इंग्लिश होता है आई और इसमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है तो यहाँ पे लगा देंगे क्या हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो इसमें वर्ब है देना तो देना का इंग्लिश होता है गिव और गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन और ऑब्जेक्ट है क्या भाषण और भाषण का इंग्लिश होता है स्पीच तो हो जाएगा आई हैड गिवन स्पीच। तीसरा देखते हैं सेंटेंस, ये है वह कहानी लिख चुका होगा, लास्ट में आया है चुका होगा तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है विल हैव और शैल हैव और हम लोग जानते हैं कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव लगता है और सबके साथ विल हैव लगता है। यहाँ पे वह है तो वह का इंग्लिश होगा ही और ही के साथ लगेगा विल हैव, ठीक, विल हैव लगेगा। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे वर्ब है राइट और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन और कहानी का होता है स्टोरी। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। क्या है अफर्मेटिव टेंस। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, यस नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप और बताएंगे वो कैसे बनाया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप एग्जाम्पल के माध्यम से। सो प्लीज नोट डाउन। ये आप लोग के सामने है कुछ एग्जाम्पल परफेक्ट टेंस का। जैसे पहला एग्जाम्पल है मैं सवाल हल कर चुका हूँ, लास्ट में आया है चुका हूँ तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बनाते हैं इसका, अगर ये तो अफर्मेटिव है, इसका अगर अफर्मेटिव बनाते हैं तो मैं का इंग्लिश होता है आई और आई के साथ लगता है हैव और हल करना का होता है क्या सॉल्व और सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड और उसके बाद सवाल का होता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसका
निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, निगेटिव, तो पहले ही बता चुके हैं निगेटिव का फॉर्मूला, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देते हैं। ये हो जाएगा आई, उसके बाद हैव, और तीसरे नंबर पे लगा देंगे क्या, नॉट, उसके बाद सॉल्व्ड क्वेश्चन। कितना आसान है, आई हैव नॉट सॉल्व्ड क्वेश्चन। अगर इसका यस नो टाइप बनाना है इंट्रोगेटिव, क्या बनाना है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रख देंगे। तो हो जाएगा क्या, हैव आई सॉल्व्ड क्वेश्चन, क्या मैं सवाल हल कर चुका हूँ, उसके बाद इंट्रोगेशन साइन। अगर इसका WH टाइप बनाना है, क्या बनाना है, WH टाइप, जैसे ये वाक्य है मैं सवाल हल कर चुका हूँ, और यही रहता कि मैं सवाल हल क्यों किया हूँ, क्यों कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसमें जो भी WH टाइप का वर्ड होता है उसका इंग्लिश पहले लिखते हैं वाई, उसके बाद यस नो टाइप बना देते हैं, वाई हैव आई सॉल्व्ड क्वेश्चन। ये हो गया आपका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, WH टाइप। जैसे यहाँ पे है वह सवाल हल कर चुका था, तो ये चुका था है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सबके साथ हैड ही लगता है, हैड लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व करने का इंग्लिश होता है सॉल्व्ड, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसका निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, निगेटिव, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देते हैं, तो हो जाएगा ही हैड नॉट, उसके बाद सॉल्व्ड, और उसके बाद क्वेश्चन, और उसके बाद इंट्रोगेशन साइन, सॉरी फुल स्टॉप। अगर इसका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप बनाना है, क्या बनाना है, यस नो टाइप बनाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे ही है, ही रख देंगे, ठीक है। और जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ही रख देंगे, उसके बाद सॉल्व्ड क्वेश्चन, उसके बाद इंट्रोगेशन साइन। वह सवाल हल कर चुका था लास्ट में है, तो ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें हैड लगता है, ही हैड सॉल्व क्वेश्चन। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पे नॉट लगा देते हैं, ही हैड नॉट सॉल्व क्वेश्चन। अगर इसका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो ये हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है उसको पहले रख देते हैं, हैड ही सॉल्व क्वेश्चन। अगर इसका WH टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करते हैं, जब बीच में रहेगा इंट्रोगेटिव वर्ड, हिंदी का वाक्य रहेगा, जैसे क्या, कब, क्यों, तो उसका इंग्लिश क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। जैसे वह सवाल हल क्यों कर चुका था, तो क्यों का इंग्लिश लिख देंगे पहले, वाई हैड ही सॉल्व्ड क्वेश्चन। समझ में आया, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, निगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव। यहाँ पे एक और वाक्य है, रमेश सवाल हल कर चुका होगा, तो लास्ट में है चुका होगा, तो इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो रमेश का इंग्लिश लिख देंगे रमेश, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, और सॉल्व करने का हल करने का होता है इंग्लिश सॉल्व्ड, उसके बाद क्वेश्चन, तो हो जाएगा ही रमेश विल हैव सॉल्व क्वेश्चन। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो रमेश लिख देंगे, और उसके बाद विल लिख देंगे, और तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद सॉल्व्ड, और उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव में जो विल हैव है उसको पहले नहीं लाते हैं, विल हैव में से सिर्फ विल को पहले लाते हैं, तो हो जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं विल, उसके बाद रमेश, और उसके बाद हैव लगाते हैं, विल रमेश हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन, और उसके बाद इंट्रोगेशन साइन। अगर इसका WH टाइप बनाना है तो जो भी WH टाइप रहेगा उसको पहले रख देंगे, जैसे वाई, विल, उसके बाद रमेश, उसके बाद हैव, उसके बाद सॉल्व्ड, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद इंट्रोगेशन साइन। ये हो गया
ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, और ये हो गया इंट्रोगेटिव डबल एस टाइप। ये आप लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, परफेक्ट टेंस के। और परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग पढ़े हैं परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस में पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें कुछ कॉमन चीज़ बताएं, उसको याद रखिएगा। कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। और पहचानना है तो लास्ट का जो भी हिंदी वाक्य है उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा तो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। अगले वीडियो में देखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसमें पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो प्लीज़ like my videos. Thank you for watching.